नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आगामी 1 नवंबर को हमारा गौरव मध्य प्रदेश स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार स्थापना दिवस समारोह उद्योग एवं रोजगार वर्ष की थीम पर आधारित है। और जनसंपर्क के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और किस तरह के नवाचार किए गए हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मिस्टर प्रशांत माथुर जी हैं, जो कि सीईओ हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं तो आपसे यही कहूंगा कि 70वें स्थापना दिवस मध्य प्रदेश मना रहा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामना आपको। और आप किस तरह से देखते हैं कि राज्य के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में अपना जो मध्य प्रदेश है किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के 70 साल के इस सफर में सात्विक ग्रीन एनर्जी ने अपना छोटा सा योगदान दिया है। हम लोग सोलर के जो प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में करते हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमने मुहासा बबई नरसिंहपुर में हमारे को फर्स्ट फेज में 50.24 एकड़ की लैंड मिली है, जिसके अंदर एमपीआईडीसी से मिली है, जिसे हम एक सेल एंड मॉड्यूल का प्लांट वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट से राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी मिशन को काफ़ी मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में अनेक नवाचारपूर्ण नीतियां लागू की गई है। आपके अनुभव में ये नीतियां कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही है मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही हमने एक रेडिकल चेंज देखा है मध्य प्रदेश के अंदर में। जी। बहुत ही प्रोग्रेसिव नीतियां लागू हुई है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी की जो पॉलिसी 2025 की है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। उसमें हमारे को बहुत ही प्रायोरिटी पे लैंड अलॉटमेंट हुई है, टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिल रहा है। हम्म। और हमारी जो भी अभी राज्य सरकार से बातचीत हुई है उसमें हमारे को ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले टाइम में काफी लॉन्ग टर्म ये पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी। और इसको हम मध्य प्रदेश को, बिकॉज इसकी लोकेशन भी सेंट्रल है कंट्री के अंदर में, जी। तो हम इसको एक अच्छा हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह देख रहे हैं मध्य प्रदेश को फ्यूचर में। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं कि और मजबूत किया गया है? आपके अनुसार ये व्यवस्था उद्योगों के लिए कितनी प्रभावी हो रही है और इससे क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम से ऑब्वियसली हमारे को तो काफी सहूलियत होती है कि हमारे को अलग अलग जगह पे जाके पॉलिसी के लिए हमारे को अप्रोच करना, बिकॉज हमारा काम देखिए मैन्युफैक्चरिंग है। जी। हमारा काम, अगर हम एनर्जी, लैंड, फिर उसके बाद में अलग अलग क्लियरेंसेस के अंदर में स्पेंड करेंगे, तो हमारा जो कोर काम है वो मैन्युफैक्चरिंग और पैनल बनाने का है, हमारा रिन्यूएबल का काम है, तो हम जी। उस पर फोकस कर पाते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। और हमारा पर्सनल अनुभव रहा है कि ये एक्चुअली काम भी कर रहा है। सारे अप्रूवल्स एक ही जगह मिल जाते हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, तो जी। हमारे लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा रहा है। बिल्कुल। और प्रशांत जी, इसके साथ ही वस्त्र निर्माण हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। सेक्टोरल की अगर हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण साबित होता है अगर हम इन सेक्टर पे काम करके आगे बढ़ रहे हैं तो? बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश जो है टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इस सब क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी। और मुहासा बबई जैसा एरिया, जहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं आप, हम्म। तो हम हमारे साथ में और मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, जी। साथ साथ एंसिलरीज भी आएंगी, जी। बहुत सारा स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल होगा। तो जी। इससे मध्य प्रदेश एक इंडस्ट्रियल मैप पे बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और नई नई संभावनाएं यहाँ पर आ रही हैं। तो जी। इस सभी सेक्टर्स के अंदर में, डेवलपमेंट के अंदर में काफी रफ्तार पकड़ रहा है मध्य प्रदेश।
बिल्कुल। और जो 70वां स्थापना दिवस है प्रशांत जी, वो अभ्युदय मध्य प्रदेश, ये जो परिकल्पना है प्रगति, समृद्धि और सहभागिता का प्रतीक है, तो आपके विचार में ये दृष्टि उद्योग जगत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? और आपका जो संस्थान है सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, किस तरह से इसमें योगदान दे रहा है ताकि मध्य प्रदेश में रोजगार के कई अवसर सृजित हो और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना साकार हो? अभ्युदय मध्य प्रदेश का विजन बहुत क्लियर है। प्रगति, समृद्धि और सहभागिता। और सात्विक का भी विजन बिल्कुल सेम ही है। हम भी प्रगति, सबकी समृद्धि हम्म। और सबका सहभागिता से ही ग्रोथ करने में हम लोग भी बिलीव करते हैं। तो हमारा अलाइनमेंट मध्य प्रदेश की विजन के साथ में बिल्कुल अलाइंड है। और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं मध्य प्रदेश को एक रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाने के लिए। जी। और कोई- हमारा पूरा योगदान रहेगा इसके अंदर। बिल्कुल, युवाओं के लिए कोई संदेश? मेरा युवाओं के लिए संदेश है कि देखिए, हम लोग जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर के अंदर में और करंटली भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। जी। तो उनको अपनी स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी चाहिए और फास्ट डेवलप करनी चाहिए। जी। और मेरा ये भी है कि सरकार भी इसके अंदर में अगर कुछ साथ में काम करे, इसके अंदर में हम ज्यादा से ज्यादा लोकल युवाओं को हम एम्प्लॉय कर पाए तो वो अपने घर पे भी रह पाएंगे। हम्म। और यहाँ पर ही उनको रोजगार मिलेगा तो उन्हें दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक ऑटोमेशन भी है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम्म। R&D है, डिजिटल इनोवेशन है। सो जी। बहुत सारे का एक सम्मेलन होके एक हमारा सेक्टर बनता है। तो हम्म। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ रिन्यूएबल के अंदर में नहीं, बट साइंस डेवलपमेंट हर तरीके का, IT, AI जो आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा लुभाता है, वो सब का एक सम्मिलित अ, हमारे इसके अंदर में उनको मिलता है। तो आप आने वाले दशक में मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को किस दिशा में बढ़ता हुआ देख रहे हैं प्रशांत जी? अब देखिए, हमें जो मध्य प्रदेश के अंदर में जो गति आई है पिछले कुछ समय में, वो क्लियरली दिखाती है कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है जी। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के अंदर में। जी। ग्रीन हाइड्रोजन, स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, BESS और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो हम्म। हमें आने वाले टाइम में क्लियरली दिख रहा है कि इस राज्य के अंदर में ये इकोसिस्टम डेवलप होगा। जी। और जो भारत का सस्टेनेबल ग्रोथ का जो एक मिशन है, उसको मध्य प्रदेश उसका एक काफी बड़ा एक पार्ट प्ले करेगा। उस ग्रोथ के अंदर में एक इंजन की तरह काम करेगा। बिल्कुल। तो 70वें मध्य प्रदेश के इस विशेष प्रोग्राम में हम तमाम उद्योग जगत की हस्तियों से जानेंगे कि मध्य प्रदेश किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच।